हाय मैम्स, वेलकम टू अनदर ट्रैवल स्टोरी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस टाइम के बारे में जब कोरोना फैला हुआ था। सब अपने घरों में बंद थे, अपने टीवी से अपने फ़ोन्स के साथ चिपके हुए थे। उस टाइम पे मैंने कोरोना पे थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि एक स्पेशल मशरूम है जिससे कि इस डिजीज़ का इलाज हो सकता है। लेकिन वो मशरूम बहुत रेयर था, बड़ी मुश्किल से मिलता था, उसको ढूंढने के लिए बहुत मुझे दुनिया को बचाना था। और मैंने अपनी स्प्लेंडर उठाई और चल पड़ा मशरूम की खोज में। बहुत ट्रैवल करने के बाद मुझे एक गांव के बारे में पता चला, जहाँ के लोकल से मैंने बात की और उन्होंने बताया कि उनके गांव के पास वाली पहाड़ी जो है वहाँ पे मशरूम पाए जाते हैं। तो मैंने अपना बैग पैक किया और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वो एकदम थका देने वाला एक्सपीरियंस था। मैं पहाड़ पे चढ़ा और पूरे 15 मिनट की खोज के बाद मुझे वो मशरूम अपने सामने मिली। उन मशरूम्स में कुछ खास बात थी, वो मुझे सम्मोहित कर रहे थे कि मैं उन्हें खाऊं। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी 2 मशरूम उठाए और खा लिए। मशरूम खाने के बाद मैं वापस चल ही रहा था कि मुझे अचानक से थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। एकदम डिजी सा फील होने लगा। सच बोलूं तो मुझे मज़ा आने लगा था, लेकिन अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं एक गड्ढे में जाके गिर गया। मैं एकदम बेहोश हो गया था। बहुत टाइम बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं चारों तरफ से टकलों से घिरा हुआ हूँ। उन टकलों ने अपने हाथों में हथियार पकड़े हुए थे और वो मेरी तरफ पॉइंट किए हुए थे। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी हाइट बहुत कम है, ऑलमोस्ट मेरे घुटनों तक। उनको देख के मैं खुद को डिफेंड करने के लिए एकदम तैयार हो गया। एकदम मेरे अंदर का माइक टाइसन जाग गया और मैं एकदम रेडी था। और मैंने अपने हाथ जोड़े ऐसे और उनसे बोला कि प्लीज मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। उन लोगों ने मेरे साथ एक डील की और बोला कि मैं उनका एक काम कर दूं तो वो मुझे मेरे घर तक सही सलामत छोड़ देंगे। बेसिकली वो एक अंडरवर्ल्ड था, एक अंडरवर्ल्ड जो हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया, उस टाइप का। नाम से ही पता चलता है, अंडरवर्ल्ड। उस अंडरवर्ल्ड में इन लोगों के 2 ग्रुप बटे हुए थे। एक शरीफ, समझदार, ईमानदार, अमन पसंद, जिनकी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि वो लंबे बाल रखते थे। और दूसरा ग्रुप जिनमें मैं फंसा था, वो उनके बिल्कुल अपोजिट, एकदम हरामी, गुस्सैल, हाउसी, बिल्कुल दरिंदे जैसे। और उनका फीचर ये था कि उनके बाल नहीं आते थे। ये दोनों ग्रुप्स पहले साथ में रहते थे, बट एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं इनकी दुनिया में टपक पड़ा, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट इनकी दुनिया में आ गया। इनको लगा कि ये उनके ईश्वर या गॉड की तरफ से भेजा गया कुछ अवतार है। बट उस अवतार में एक प्रॉब्लम थी। वो एक साइड से एकदम शाइनी था, एकदम चिकना, और एक साइड से एकदम ग्लेरी। तो जो बालों वाला ग्रुप था उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए भेजा गया है, और जो टकला ग्रुप था उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे लिए भेजा गया है। जिसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हो गई और अल्टीमेटली ये 2 ग्रुप्स में बट गए। उस टाइम पे टकला ग्रुप वो वॉर हार गया और बालों वाले जो लोग थे उन्होंने वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ले लिया। फिर मुझे मेरे भाइयों ने बताया, मतलब वो भाई बन गए थे तब तक, इतनी स्टोरी सुनी थी उनकी। उन्होंने बताया कि अगर मैं वो ऑब्जेक्ट या अवतार वापस लाने में उनकी हेल्प करूं तो वो मुझे घर भेज देंगे। मेरे अंदर से एक आवाज आई, मेरा जमीन मुझसे बोलने लगा कि इन हौसी दरिंदों की मदद कर ले। और मैं रेडी हो गया उनकी मदद करने के लिए। फिर पूरी मेहनत और लगन से उन लोगों ने मेरे लिए एक स्पेशल सूट बनाया, मेरे लिए एक आर्मर बनाया। मैं जंग के लिए रेडी था और फाइनली वो दिन आ गया। हम दोनों ग्रुप्स के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ। और फिर वो युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बहुत लंबी स्टोरी है, बट एंड में हम जीत गए। ऑब्वियसली मैं उनके साइड में था, तो उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। मैंने वो अवतार उठाया और अपने टकले ग्रुप को पकड़ा दिया। मेरे टकले ग्रुप ने उसको पवित्र करने के लिए उसको साफ किया, उसको धोया, जो भी प्रोसेस होता है। और जब मैंने गौर से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो अवतार नहीं था, वो एक पर्सनलाइज्ड औजार था। जंगल में कौन ले आता है यार ये सब चीजें? कितने घिरे हुए लोग हैं दुनिया में। बहुत अफसोस होता है ये सब देख के मुझे। खैर, मेरा उससे क्या लेना देना था। फाइनली वो मुझे अपने साथ एक जगह पे ले गए और मुझे लेटने को कहा। स्पेसिफिकली मुझे लेट के आंखें बंद करने को कहा। तो मैं वहां पे लेट गया और अपनी आंखें बंद कर दी। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की
तो मुझे चारों तरफ कुछ मंत्र सुनाई दिए, कुछ अजीब से मंत्र। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और मेरे मुंह पे कुछ गीला गीला भी महसूस हो रहा था। 5 मिनट बाद जब मुझे वो मंत्र सुनाई देना बंद हो गए तो मैंने अपनी आंखें खोली और मैं सामने क्या देख रहा हूँ कि एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरे मुंह पे ऐसे पानी छिड़क रही थी। मैंने अपने आसपास देखा और मैं उसी जंगल में था जहाँ पे मैं बेहोश हो गया था। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं अपनी दुनिया में लौट आया और उसको देख के भी खुश हुआ था। अब हम दोनों वापस गांव की तरफ चल रहे थे तो मैंने चलते चलते उस लड़की से पूछा कि आप इस जंगल में इस टाइम पे क्या कर रहे थे। तो उस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि उसकी कोई चीज खो गई थी और वो उसे 2-4 दिन से ढूंढ रही है, वो उसे मिल नहीं रही। तो मैंने उस लड़की को बताया कि कुछ चीजें खो जाए तो कोई बात नहीं, वो दूसरों के बहुत काम आ सकती है। हो सकता है किसी और ने उसका सही, किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत हो और उसने उसका यूज और वो उसका यूज कर रहे हो उस टाइम पे किसी चीज के लिए। तो बस फिर हम गांव की तरफ वापस चल पड़े और दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अब आप लोग डिसाइड करो कि ये मेरे साथ हुआ था कि नहीं। ट्रू और फॉल्स, यू डिसाइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।